राधे जय श्रीमन नारायण। मैंने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आपको सुनाया, सभी ने बड़े ही सुंदर भाव से सुना। आज मैं उन्हीं भक्तों में अग्रगण्य, भगवान के परम दुलारे, परम भक्त और कल्प कल्पांतर में भी जिनका कभी भी नाश नहीं होता, जो सर्वदा चिरंजीवी हैं और अजेय हैं, ऐसे भक्त कागभूषण जी का चरित्र मैं आपको वर्णन करूँगा, क्योंकि वो भगवान की कथा कहने, सुनने और उसमें रमण करने में बड़े ही आनंद लेते हैं। ऐसे कागभूषण जी जो नीलगिरी पर्वत पर अभी भी विद्यमान हैं और सदैव रहेंगे, कल्प कल्पांतर के भेद में भी उनका कभी नाश नहीं होता है। आइए श्रवण करें। सबसे पहले वो कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब जब भगवान अयोध्या में जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही युग में भगवान त्रेता में ही आए थे, कल्प कल्पांतर में भगवान के अनेकों नाना जन्म होते हैं। तो कहते हैं गरुड़ जी, जब जब भगवान के जन्म होते हैं तब तब मैं भगवान की जूठन खाने के लिए अयोध्या में जाता हूँ, और 5 वर्षों तक जब तक भगवान शिशु लीला करते हैं, उनकी जूठन को खा करके, उनके दिव्य श्रृंगार को, दिव्य कौंदनी करधनी की नुपुर की ध्वन को सुन करके मेरा हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित और आनंदित होता रहता है, और माताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। एक बार कागभूषण जी भगवान के चरणों में गए और उनकी जूठन लेते, तो भगवान शिशुओं की सी लीला करते, उनसे मुंह फेर लेते, और जब भी वो जूठन लेने जाते तो उनको रो जाते भगवान। तो उनके मन में संशय हुआ कि ये साधारण ही कोई बच्चा तो नहीं है, इस प्रकार से थोड़ा सा ही संदेह हुआ। भगवान अपने भक्त के संदेह को समझ गए कि मेरी माया बड़ी प्रबल है। को कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, भगवान की ये माया बड़ी ही प्रबल है, मुझको माया ने आ घेरा। भगवान लेकिन समझ गए। भगवान अपने भक्त के अज्ञान को, अभिमान को या माया को रहने नहीं देते हैं। वो समझ गए, और मैं उनकी जूठन लेकर के भागा तो वो मेरे पीछे ही, मैं गंधर्व लोक गया, मैं अमरावतीपुरी गया, मैं संयमनपुरी गया, ब्रह्मलोक में गया, जहाँ जहाँ देखा वहीं वहीं श्री रघुनाथ जी मेरे पीछे। और उनके सारे सौंदर्य में, सारे स्वरूप में मुझे सभी लोगों का दर्शन हुआ। जब मैं भाग करके, घूम करके थक गया, तो मैंने भगवान के चरणों में गिर गया और प्रभु से बड़ी विनती की, भगवान, मेरे हृदय के संदेह को भी आपने जान लिया, इसलिए आप कृपा कीजिए। हे कौशलपति, हे राघवेंद्र जी, आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए और अपनी भक्ति, अविरल भक्ति देहु मोहे। हे प्रभु, मुझे अविरल भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, आप मेरे परम भक्त हैं और आपका हृदय का संशय भी निकल गया है, तो मैं ये आशीर्वाद, ये वरदान देता हूँ कि जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारी जो स्मृति है वो नष्ट नहीं होगी, और सदैव तुम मेरे स्वरूप के और मेरी भक्ति में लवलीन रहोगे। सदैव मेरी अगाध भक्ति तुम्हारे हृदय में नित्य नवीन तरंगें लेती रहेगी। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने उनको वरदान दिया। उत्तरकांड के मध्य में ही वह कहते हैं कागभूषण जी, हे गरुड़ जी, मेरे पूर्व जन्म की भी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ये ही प्रसंग बड़ा मार्मिक है। एक बार की बात है, कागभूषण जी महाराज भगवान की सुंदर 5 वर्ष की जो लीलाएं होती हैं, जो उनकी शिशु लीलाएं, उनको देखने के लिए अयोध्या जी में आए। अयोध्या जी में लीलाएं देख रहे थे। लीलाएं देखते देखते भगवान की उनको बड़ा ही आनंद और प्रसन्नता होती, लेकिन तब उनका कोई का शरीर नहीं था। ये श्रापों की कथा है, ये कथा मैं आपको सभी बताऊंगा। बड़ी ही मार्मिक कथा है भगवान के भक्तों की। तो लीलाओं को देखते देखते वह वहाँ से चले गए। भगवान 5 वर्ष से बड़े हो गए, तो वहाँ पर एक बार बड़ा अकाल पड़ा। अकाल से लोग दुखी थे, तो वह उन्होंने क्या किया कि उज्जैन नगरी में जाकर के एक ब्राह्मण श्रेष्ठ थे जो भगवान शंकर की उपासना करते थे, जो भगवान शंकर के भक्त थे, और ये शूद्र थे जाति से, कागभूषण जी। तो उन्होंने गुरु जी की बड़ी सेवा की, बड़ी अर्चना वंदना की और बहुत प्रकार से सेवा की। तो वो द्विजश्रेष्ठ बड़े ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने देखा ये भक्त तो मेरी बड़ी सेवा करता है, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के भगवान शंकर का मंत्र उन्हें दिया
ओम नमः शिवाय इस प्रकार से, और अपने मंदिर में ही रख लिया। लेकिन ये बड़े ही इनके हृदय से वो मल नहीं गया, वो ममता मोह नहीं गया। वो खुद कह रहे हैं गरुड़ जी, मेरे हृदय से कुटिलता कुबुद्धि नहीं गई, क्योंकि मेरे गुरु तो भगवान विष्णु के भी भक्त थे, शंकर के भी भक्त थे। लेकिन मैं जब शिवालय में भगवान का मंत्र जपता और जो भी वैष्णव लोग आते, श्री हरि के भक्त आते, तो मेरा हृदय उनको देख करके बड़ा जलता। एक बार की बात है, काकभूषण जी महाराज बैठे थे मंदिर में, भगवान का जप कर रहे थे शंकर जी का। गुरु जी आए, गुरु जी को देख करके भी न तो उन्होंने आदर दिया, न प्रणाम किया, और न ही आसन से उठे। भगवान शंकर तो आस तो सब डरडानी है, स्वयं प्रकट हैं, उनको बड़ा क्रोध आया और तुरंत प्रकट हो गए, शिवलिंग से प्रकट हो करके, और मारने को उद्यत हुए। लेकिन गुरुजी ने थोड़ा प्रणाम करके रोक लिया और कहा कि भगवान कृपा कीजिए। लेकिन शंकर भगवान ने कहा, महादेव ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने इसका वध करने से तो रोक लिया, लेकिन मैं श्राप अवश्य दूंगा। ये जड़वत बुद्धि के द्वारा बैठा रहा। आप मेरे भक्त हैं और आप सभी को मानते हैं, आपके हृदय में कोई भी द्वेष नहीं है, लेकिन ये सभी से द्वेष करता है। इसलिए मैं इसे श्राप देता हूँ कि ये अजगर की भांति जड़ योनि प्राप्त करेगा, हजारों जन्मों तक ये सर्प बनेगा, और बड़ा घोर दुख पाएगा, क्योंकि ये जड़ बुद्धि से बैठा रहा, जैसे कोई जड़वत वस्तु बैठी हो। और ये मेरे प्रिय राम भक्तों से भी द्वेष करता है, विष्णु भक्तों से द्रोष करता है। शिवद्रोही ममदास का भगवान रघुनाथ जी भी कहते हैं, शंकर जी ने भी कहा। गुरु जी बड़े ही सात्विक दृष्टि वाले थे, बड़े ही सरल थे। उन्होंने कहा, भगवान ऐसा मत कीजिए, मेरा शिष्य है, भक्त है, कोई नहीं अपराध भूल में बच्चों से जैसे पिता अपने शिशु को क्षमा करता है, ऐसे ही आप इसे क्षमा कीजिए। तो इन्होंने वहाँ पर रुद्राष्टक से, जो रुद्राष्टक है, उसके द्वारा भगवान की अर्चना वंदना की। नमामि समीशा निर्वाण रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। रुद्राष्टक से श्री शंकर भगवान की वंदना की, गुरु जी ने भगवान की स्तुति की। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि आस्तोष हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में रुष्ट एक क्षण में प्रसन्न। तो आकाशवाणी हुई, कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ कि या तो इसने अपराध है, शूद्र है, लेकिन इसने मेरी भक्ति भी की है, और श्री रघुनाथ जी की भी सेवा इसने बहुत काल तक की है। मेरे आराध्य देव हैं, मेरे इष्ट देव हैं श्री रामचंद्र जी, और मेरा भी मंत्र जप किया, इसलिए भक्ति का जो फल है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए मेरा श्राप तो नहीं मिट सकता, मेरी वाणी तो नहीं मिट सकती, लेकिन ये हजारों जन्मों में अपनी स्मृति को नहीं भूलेगा। और जैसे इसे शरीर त्यागते समय जब मृत्यु होती है, कोई कष्ट नहीं होगा और इसकी स्मृति भी नष्ट नहीं होगी। और एक आशीर्वाद और देता हूँ कि इसकी गति अबाध हो जाएगी, ये मन की गति से विचरण करने वाला हो जाएगा, जहाँ चाहेगा वहाँ पहुँच जाया करेगा, इसकी गति सर्वत्र हो जाएगी। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। तो इन काकभूषण जी ने बहुत से जन्म लिए। ये विंध्याचल में गए, विंध्याचल में सर्प बने अजगर, वहाँ भी शरीर को त्याग दिया। सनई सनई 1000 शरीरों को त्याग दिया, कोई कष्ट नहीं हुआ। और कहते हैं, हे गरुड़ जी, अंतिम जन्म में मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके इनके पिताजी ने गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई लिखाई की, लेकिन इनका मन राम भक्ति में ही लगा रहता। और राम भक्ति में भी कोई बच्चों के साथ क्रीड़ा करते तो वहाँ भी भगवान की चर्चाएं करते। इस प्रकार से इन्होंने घर को भी त्याग दिया और घूमते 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 सुमेरु पर्वत की तलहटी में जाकर के पहुँच गए। वहाँ पर लोमस ऋषि वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। लोमस ऋषि का अर्थ है जिनका एक रोम झड़ता है तब एक कल्प खत्म होता है। इस प्रकार से वरदान भगवान शंकर से मिला है। तो जो अजय हैं, चिरंजीवी हैं और परम विष्णु भक्त कहें, शंकर भक्त कहें, या अत्यंत ही श्रेष्ठ ऋषि हैं लोमस ऋषि। तो उनके पास गए और उन्होंने प्रश्न किया, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कुछ भगवान से संबंधित सत्संग या कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, ब्राह्मण, मैं अवश्य ही आपको सुनाऊंगा। और वह भगवान के निर्गुण रूप की गाथा गाने लगे। अब इनकी प्रीति काकभूषण जी की तो थी भगवान के सगुण रूप में, भगवान की 5 वर्षों तक सेवा भी करते थे और भगवान के सगुण साकार रूप को ही मानते थे।
तो इन्होंने निराकार ब्रह्म के रूप में बहुत समझाया और कहा कि हे ब्राह्मण, निराकार और साकार कोई अलग नहीं है, नहीं माने। तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क, यानी गुरु की बातों को काटते रहे, तर्क पर कुतर्क पर तर्क पर कुतर्क करते रहे और लोमस ऋषि की बातों को काटते रहे। और वो लोमस ऋषि ने बहुत अपने को जो है रोका, लेकिन जो ज़्यादा रगड़ करता है तो फिर अग्नि चंदन से भी प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से जब नहीं माने तो ऋषि ने कहा, अरे ब्राह्मण अधम, बड़ा दुष्ट है तू, मेरे शब्दों को नहीं मानता है, मेरी इतनी वर्षों की तपस्या पर तू कलंक लगा रहा है, तू मेरे मत को काट रहा है। गुरु के शब्दों में तो वैसे भी श्रद्धा रखनी चाहिए और तू गुरु का भी शब्दों का अपमान कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, तू जैसे कोई उच्छिष्ट झूठा फेंक दे और उसी पर बैठ जाए अपवित्र जगह पर, ऐसे ही तेरा मन अपवित्र है, तेरे मन में भगवान की भक्ति दिखावटी है, तू मेरे वचनों को मिथ्या मानता है और मेरे प्रत्येक शब्द को काटता है, इसलिए तू कौए की तरह कलुषित बुद्धि वाला हो जा, तू कौआ हो जा। इस प्रकार से लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, तो इन्हें कौए की योनि प्राप्त हो गई। अब इन्होंने बड़ी प्रार्थना की, कहा भगवान मुझे तो पूर्व जन्मों की स्मृति भी याद है, पहले भी मुझे मेरे गुरु का अपराध बन गया था और अब भी भगवान मुझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं पतित हो जाऊंगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। अब ऋषि भी वही स्वभाव है भगवान शंकर जैसा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो ऋषि की जब प्रार्थना की, लोमस ऋषि के चरणों में गिर गई, तो उन्होंने भी यही कह दिया कि कोई बात नहीं भाई ब्राह्मण, तू है तो भगवान का ही भक्त और कौवा भी बनेगा तो तब भी तू श्री रघुनाथ जी का ही भक्त होगा और नीलगिरी पर्वत पर विराजमान रहेगा और कभी भी तेरा अंत नहीं होगा, कल्प कल्पांतर में भी प्रलय हो जाएगी तब भी तू सदैव जीवित रहेगा और भगवान की कथा हमेशा गाता रहेगा। और एक आशीर्वाद और वरदान और देता हूँ कि 4 योजन तक तेरे जो पर्वत होगा उस पर माया ही नहीं आएगी, अविद्या ही नहीं आएगी और न तुझे अज्ञान कभी होगा। इस प्रकार से लोमस ऋषि ने वरदान दिया। तो ये कागभूषण जी का पावन चरित्र है, भगवान के भक्त हैं और हमेशा ही भगवान की मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जे जपत पुरारी भगवान की कथा सुनते रहते हैं। और इनके जन्म की कथा ये है कि भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, राम कथा, तब इन्होंने वह कथा सुन ली थी, वो अध्यात्म रामायण कहलाई। और जो ये कथा इन्होंने गरुड़ जी को सबसे पहले, वाल्मीकि जी से पहले भी सुनाई है। तो ये भगवान के भक्त हैं, मैंने इनके पूर्व चरित्र की भी कथा सुनाई आपको और अभी भी नीलगिरी पर्वत पर वह विद्यमान है और सदैव रहेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आगे भी मैं भक्तों का चरित्र या कोई भी अध्यात्म से जुड़ी कथाएँ आपको सुनाता रहूँगा। नारायण।